जय हिंद दोस्तों। आज एसपीडी का करंट अफेयर लेकर आए हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप का करंट अफेयर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है। टोटल 120 प्लस क्वेश्चन होगा, जो कि अपडेट किया गया है 1 मार्च 2026 तक एसपीडी का है। तो आप इसको पूरा देखिएगा, बहुत ही फायदा करेगा। और इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर होगा छठा स्थान। ठीक है, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा स्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास का 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापत्तनम में। संयुक्त अरब अमीरात के किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑपरेशन चिवारलस नाइट। ऑपरेशन चिवारलस नाइट के तहत संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवीय सहायता जो है पहुंचाया गया था। ठीक है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर होगा अमेरिका में। ठीक है, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जो है अमेरिका ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा बिहार। हाल ही में किस राज्य में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? बिहार में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर होगा 75वां स्थान। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 75 है। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण का उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते दोस्तों। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहां की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु में। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना बंगलुरु में की जाएगी। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? राइट आंसर होगा केरल। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? राइट आंसर होगा दोस्तों 396वीं जयंती। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती मनाई गई। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? बताइएगा, किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां हुआ है? राइट आंसर होगा बंगलुरु में। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन बंगलुरु में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, पहला जैन चादर महोत्सव कहां आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा जैसलमेर राजस्थान में। पहला जैन चादर महोत्सव का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा 3%। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए जो है 3% कोटे की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 15, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहां से शुरू की? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर से। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल जो है जयपुर से शुरू किया है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन है? राइट आंसर होगा भारत। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन है? भारत। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई?
राइट आंसर होगा 38वीं पुण्यतिथि। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 38वीं पुण्यतिथि। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर होगा रशीद खान। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी रशीद खान बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर होगा जोहान्स कलाबे। ठीक है, जोहान्स कलाबे। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा स्मृति मानधन्ना। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब स्मृति मानधन्ना ने जीता है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? राइट आंसर होगा मथुरा में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय जो है मथुरा में बनाया जाएगा, मथुरा में। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? राइट आंसर होगा दोस्तों केरल। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य केरल है। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहां हुआ है? राइट आंसर होगा असम में। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन असम में हुआ है। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर होगा नागालैंड ने। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर जो है नागालैंड ने प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 25, महिलाओं के वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर होगा केरल ने। स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत केरल में हुआ है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर होगा सुधाकर दलेला ने। ठीक है, ब्रिक्स शेरपा की बैठक की अध्यक्षता सुधाकर दलेला ने किया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाली पहले भारतीय विकेटकीपर कौन है? राइट आंसर होगा ईशान किशन। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाली पहले भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन बने हैं। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? राइट आंसर होगा दिल्ली एम्स ने। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम दिल्ली एम्स ने शुरू किया है, दिल्ली एम्स ने। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? राइट आंसर होगा दूसरा बड़ा देश। ठीक है, स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी ने शुरू की है? राइट आंसर होगा दिल्ली ने। लखपति बिटिया योजना की शुरुआत दिल्ली में किया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? राइट आंसर होगा थाईलैंड। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? थाईलैंड में। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारक को हटाया है? राइट आंसर होगा 18 स्मारक को। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से टोटल 18 स्मारक को हटाया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा बालाघाट। ठीक है, बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला जो है बालाघाट को चुना है। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर होगा 2024। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदल करके 2024 कर दिया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है? राइट आंसर होगा गांधीनगर। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है? गांधीनगर में।
क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा आदित्य पांड्या। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री जो है आदित्य पांड्या बना है। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? राइट आंसर होगा दोस्तों रूबल नागी को। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला जो है उत्तराखंड में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर होगा 91। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 91 है। चर्चा में रहा स्काल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? राइट आंसर होगा इंग्लैंड ने। चर्चा में रहा स्काल्प मिसाइल जो है फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर के बनाया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? राइट आंसर होगा मुंबई। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई शहर में बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राइट आंसर होगा शिखर धवन को। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन को बनाया गया है। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर होगा 45। ऑप्शन नंबर डी 45वां स्थान। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 45वां है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? राइट आंसर होगा राजस्थान। भारत के सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन है? राइट आंसर होगा दिल्ली। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या फिर यूटी दिल्ली है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थानिया सीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? राइट आंसर होगा केरल। थानिया सीनाथन जो कि पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है केरल का है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। आई लाइव कनेक्ट एआई हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा भारत में। आई लाइव कनेक्ट एआई हेल्थ केयर जो है भारत में लॉन्च किया है। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस कैरालेंसिस कहां खोजी गई? राइट आंसर होगा केरल में। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस कैरालेंसिस ठीक है केरल में खोज हुआ। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 52, पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा सर्विसेज ने। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब सर्विसेज ने जीता है। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? राइट आंसर होगा मलेशिया के। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा जो है किस देश की है? मलेशिया की। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग करने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? राइट आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा भारत ने जीता। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 57,
सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? राइट आंसर होगा चौथा स्थान। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर होगा पारादीप पोर्ट को। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार पारादीप पोर्ट को मिला है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? राइट आंसर होगा बीओ चिदम्बरम पोर्ट। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बीओ चिदम्बरम पोर्ट है। बीओ चिदम्बरम पोर्ट। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा गोवा। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य गोवा बन गया है। 72वां महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? राइट आंसर होगा हरियाणा ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्ग का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा केरल बन गया है। ठीक है। बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 63। 1 ट्रिलियन मार्केट कैप वैल्यू तक पहुंचाने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? राइट आंसर होगा वॉलमार्ट। 1 ट्रिलियन मार्केट कैप वैल्यू तक पहुंचाने वाली पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बना है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन खबरों किस देश की है? राइट आंसर होगा राइट आंसर दोस्तों रूस का है। ठीक है। रूस का न्यूक्लियर पावर सबमरीन खबरों जो है रूस का सबमरीन है। क्वेश्चन नंबर 75। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? राइट आंसर होगा अलवर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला अलवर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 66। WPL 2026 का खिताब आरबीसी ने किसे हराकर जीता है? राइट आंसर होगा दिल्ली कैपिटल को। WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब आरबीसी ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता है। ठीक है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? राइट आंसर होगा स्पेन। ठीक है, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 68। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है? राइट आंसर होगा यंत्र इंडिया लिमिटेड। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है? यंत्र इंडिया लिमिटेड। हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा वीरभद्रन रामनाथ। हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामनाथ। क्वेश्चन नंबर 70। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा युवाओं को। ठीक है, बजट 2026-27 से अमृत पीढ़ी से युवाओं को संबोधित किया गया है। AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे जो है AAI की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त हुई है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हाईवेन फर्स्ट कहां विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर होगा अमेरिका में। हाईवेन फर्स्ट अमेरिका के द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? राइट आंसर होगा त्रिपुरा को। ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान त्रिपुरा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर होगा यूमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में यूमनाम खेमचंद सिंह को नियुक्त किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी में
सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य गुजरात बन गया है। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 4.3%। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.3% है। क्वेश्चन नंबर 77, जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों, श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता एलेना रायबाकिना बने हैं। एलेना रायबाकिना। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? राइट आंसर होगा सारंग एरोबैटिक टीम। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के किस टीम ने हिस्सा लिया है? सारंग एरोबैटिक टीम। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी का विजेता कौन है? राइट आंसर होगा दलाई लामा। ग्रैमी अवार्ड 2026 के विजेता कौन है? दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 81, छारी दंड अभ्यारण्य जो कि रामसर साइट है दोस्तों, किस राज्य में है? तो छारी दंड अभ्यारण्य गुजरात में है। ठीक है, छारी दंड अभ्यारण्य गुजरात में है। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा 7.85 लाख करोड़। ठीक है, बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ की राशि मिली है। क्वेश्चन नंबर 83, सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि रामसर आर्द्र भूमि है, किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर होगा 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा युवा शक्ति को। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर जो है युवा शक्ति को कहा गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज बने हैं। देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन कहां शुरू हुई है? राइट आंसर हो जाएगा साबरमती में। देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन का शुरुआत साबरमती में हुई है। क्वेश्चन नंबर 89, यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी संगठन घोषित किया है? राइट आंसर होगा ईरान। यूरोपीय संगठन ने ईरान के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सा पुण्यतिथि थी? राइट आंसर होगा 78वीं। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी का 78वां पुण्यतिथि था। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। क्वेश्चन नंबर 92, आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 7.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? 7.4%। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां है? राइट आंसर होगा मेरठ में। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां है? मेरठ में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहां है? राइट आंसर होगा मेघालय में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहां है? मेघालय में।
प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन है? राइट आंसर होगा धमतरी जिला। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला धमतरी है। क्वेश्चन नंबर 96, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा कलिंगा लाउंसर्स ने। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब कलिंगा लाउंसर्स ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 97, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। गुजरात से। नमो लक्ष्मी योजना का संबंध गुजरात से है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 98, किस सूक्ष्मजीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? किस सूक्ष्मजीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? राइट आंसर होगा बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहां खुला है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहां खुला है? महाराष्ट्र में। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर होगा तेलंगाना में। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? वंदे मातरम का 150 वर्ष। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? वंदे मातरम का 150 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा धर्मेंद्र सिंह देवल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र सिंह देवल। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां तैनात किया है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को नई दिल्ली में तैनात किया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ICC T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल को। ठीक है, नेपाल को, सॉरी दोस्तों नेपाल नहीं, स्कॉटलैंड को। ICC T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया है। स्कॉटलैंड को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 107, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू जो है झारखंड में किया गया। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा कर्नल फ्रेडरिक साइमन अस्प्रूट। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? कर्नल फ्रेडरिक साइमन अस्प्रूट। क्वेश्चन नंबर 109, 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? राइट आंसर होगा अर्जेंटीना को। 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश के रूप में अर्जेंटीना को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर होगा 19 महिला को पद्म पुरस्कार दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा सीता सेलके। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सीता सेलके को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 112, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा दोस्तों गृह सूचीकरण आवास गणना पर। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण गृह सूचीकरण और आवास गणना पर केंद्रित है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
राइट आंसर होगा सिक्किम पुलिस को। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर हो जाएगा सिनर्स ने। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया? सिनर्स ने। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर होगा 16। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 16 व्यक्ति को। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर होगा वायलिन से। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध वायलिन से है। शांति निःशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा ग्राका माचेल्ड। सॉरी ग्राका माचेल। शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए ग्राका माचेल को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 118। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को नाम बदल करके जो है जन भवन कर दिया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र कहां खोला गया है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र मुंबई में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 120। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर होगा द एलिसियन फील्ड को। द एलिसियन फील्ड को। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।